नमस्कार, मेरा नाम है रजत मिश्रा और आप हमारे साथ देख रहे हैं खबरदार। खबरदार में आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता मिस सूची विश्वास जी। सूची विश्वास जी से आज हमको सवाल पूछेंगे और जानेंगे जो यूपी में सियासी पारा चढ़ चुका है उस पर उनकी क्या राय है। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। मैम, अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो चल रहा है मनीष गुप्ता जी की हत्या का मामला, और इस पर बहुत सियासत हो रही है। पहले कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन आज अखिलेश यादव जी उनके परिवार से मिलने पहुंच गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस कहीं पीछे रह गई है इस मुद्दे में? देखिए, ये सियासत की बात नहीं है, ये जनता के हितों की बात है और कांग्रेस हर कदम पर 24 करोड़ लोगों की साथ खड़ी है। आप श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को देखें, वो उम्भा में भी खड़ी थी, वो सोनभद्र में भी बैठी थी, और हाथरस गैंगरेप पीड़िता में जब पूरे हाईवेज पर हज़ारों पुलिस बल की तैनाती हुई तब श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा केन चार्ज के बावजूद, लाठी चार्ज के बावजूद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। तो कांग्रेस लोगों के हितों के साथ खड़ी है। और यदि बात ये सियासत की है तो आप बताइए कि अखिलेश यादव जी कितनी बार गिरफ्तार हुए हैं, मायावती जी कितनी बार गिरफ्तार हुई हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी को देखें, वो कम से कम 2 दर्जन बार गिरफ्तार हो चुके हैं, और हमारे हज़ारों पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं पर लगातार सरकार द्वारा मुकदमे दर्ज हुए हैं। चाहे वो अनियोजित लॉकडाउन के वक्त हुआ हो, चाहे मजदूरों के पलायन के वक्त हुआ हो, चाहे कोविड की जो फेल्योर हुआ पैंडेमिक में, जो लीडरशिप का मिसमैनेजमेंट था, आप उस दौरान देखें। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस हर घड़ी हर पल जनता के हितों के साथ खड़ी है। ये कोई तुलनात्मक अध्ययन का विषय नहीं है। तो मैम, आपको लगता है कि क्राइम जो है वो एक इतना बड़ा मुद्दा है कि इस पे लोग ध्यान देंगे, या फिर इस मुद्दे के अराउंड वोट कर सकते हैं, या फिर आप इसको कितना बड़ा मुद्दा देखती हैं कि जैसे अगर आप देखती हो बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, पुलिस इन्वॉल्व हो रही है, तो आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस का भी कोई रोल है? देखिए, गुड गवर्नेंस का वादा करके सरकार पावर में आई थी, लॉ एंड ऑर्डर को इशू बनाकर ये गवर्नमेंट आई थी। और आप चाहे कुलदीप सेंगर, उन्नाव गैंगरेप पीड़िता को देखें, उसके पिता की मौत पुलिस के कस्टडी में हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि आंतों के फटने से मृत्यु हुई। उसके बाद ट्रक पलटना, उसके बाद उसके पूरे परिवार का तहस नहस हो जाना। आप हाथरस रेप पीड़िता को लें, हिंदू धर्म की संस्कृति के विरुद्ध 2:30 बजे रात को उसका दाह संस्कार होता है। आज उसकी बरसी है, 1 वर्ष के बाद भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसको न्याय नहीं दे सकी। आप चिन्मया कांड को लें, बालिश का खुला वीडियो वायरल होने के बाद क्या होता है, उसके कमरे का पेंट हो जाता है, उसके हॉस्टल का डेकोरेशन हो जाता है, लड़की मुकदमे वापस लेती है और एनसीसी कैडेट्स के द्वारा चिन्मयानंद को सलामी दी जाती है। तो न केवल सेंगर या चिन्मयानंद या एमजे अकबर या हाथरस रेप पीड़िता, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जो एनकाउंटर पॉलिसी, जो ठोको नीति लेकर आई थी, तमाम बार हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया, तमाम बार मानवाधिकार संगठनों ने इस पर सरकार को चिट्ठी लिखी, तमाम बार सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, लेकिन पुलिस प्रशासन, धन बल, मीडिया माफिया का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, संवैधानिक पद के शिखर पर विराजमान होकर, इसका जीता जागता स्वरूप श्रीमान योगी आदित्यनाथ है। तो आपको लगता है कि अभी कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी, या फिर इस मुद्दे पे न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी है? कांग्रेस बिल्कुल उठाएगी, और कांग्रेस हर विषय पर पूरी ताकत के साथ एक एक व्यक्ति के साथ खड़ी है। वो प्रदेश की 24 करोड़ जनता हो या 100 करोड़ देशवासी, चाहे पाताल में गई हुई अर्थव्यवस्था हो, चाहे ऐतिहासिक बेरोजगारी हो, चाहे अर्थव्यवस्था की ऐतिहासिक दुर्गति हो, चाहे ऐतिहासिक लॉ एंड ऑर्डर की दुर्गति हो, चाहे ये सार्वजनिक उपक्रमों की नीलामी हो, चाहे पीएमओ और सीएम केयर के माध्यम से लिया गया धन का फरेब हो, चाहे झूठ और प्रपंच हो सरकार का, चाहे डाकड़ों का मैनिपुलेशन हो, चाहे डेटा का मिसमैनेजमेंट हो, चाहे लैक ऑफ लीडरशिप हो, चाहे पैंडेमिक की मिस फेल्योर हो, सरकार के हर कदम पर तमाम प्रतिरोधों के बावजूद कांग्रेस और कांग्रेस जन खड़े हैं उसका मुकाबला करने के लिए अंतिम स्वर तक। तो क्या प्रियंका जी भी उनके परिवार से मुलाकात कर सकती हैं? जी बिल्कुल, जितना संभव हो पाता है उससे भी ज़्यादा श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा की उत्तर प्रदेश में सक्रियता है, और पूरे कांग्रेस में उनके प्रभारी बनने के बाद से ही जो सांगठनिक बदलाव हो रहे हैं उसको देखते हुए धरातल पर संगठन को मजबूत करने की दिशा में वो लगातार प्रयत्नशील है, और इसके परिणाम भी हमें लगातार दिखाई दे रहे हैं। तो हमें बिल्कुल आशा करनी चाहिए कि वो अवश्य, वो एसआर दारापुरी साहब से इतना होने के बाद भी मिलने पहुंची, वो सदफ जफर साहब के बच्चों से मिलने पहुंची, वो हर छोटी बड़ी गतिविधि में लगातार सक्रिय हैं और अधिकतम समय प्रदेश को दे रही हैं। ये थी हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता, और उन्होंने अभी जो राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है मनीष गुप्ता जी की हत्या का, उस पर अपनी राय रखी और बताया कि कांग्रेस इस मुद्दे पे अपनी नज़र बनाए हुए है और जहां तक हो सका हर संभव मदद उस परिवार की करेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही खबरदार देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।